पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा और प्रगतिशील किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि अध्यादेश को लेकर आज पत्रकारों से अपने विचार साझा किए। इस मौके पर कांग्रेस व इनेलो को आड़े हाथों लेते हुए विधायक ने कहा कि विपक्षी पार्टियां किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है, लेकिन अब किसान उनकी चालों को समझ गए हैं और सरकार के पक्ष में खड़े हैं। विधायक ने कहा कि 65 सालों के शासनकाल में कांग्रेस बताए कि उन्होंने कितनी फसलों का एमएसपी दिया है, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार 22 फसलों का एमएसपी दे रही है और किसान का एक एक दाना खरीद रही है। नहीं, किसान सरकार के पक्ष में खड़े ही होंगे। वो खड़े इसलिए होंगे कि उनको समझ में आ गई कि भाई ये लोग जो थे, जो सड़कों पे किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाह रहे थे, इन लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं। किसान अब इनके झांसे में आने वाला नहीं। किसान को समझ में आ गई कि भाई तुम्हें जो रेट दे रहे हैं, तुम्हें जो एमएसपी दे रहे हैं और एमएसपी के ऊपर जो पूरी खरीद कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये बीजेपी वाले कर सकें, बाकियों के बस की बात नहीं है। आप इनसे पूछो और इन किसान भाइयों से भी पूछना चाहिए कि भाई आज तक 65 साल में कांग्रेस की हुकूमत ने कितनी फसलों का एमएसपी दिया। 7 फसलों का एमएसपी देते थे, 7 में तो भी 2-3 मोटी मोटी फसल खरीदा करते, बाकी कोई फसल नहीं खरीदते थे। आज हम 22 फसलों का एमएसपी दे रहे हैं और 22 की 22 का एक एक दाना हमारी सरकार खरीद रही है। और इसलिए की बात किसानों को समझ में आ गई और इसलिए किसान अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। इस मौके पर प्रगतिशील किसानों का कहना था कि कृषि विधेयक पूरी तरह से किसानों के हित में है। किसानों को अभी यह नुकसानदेह लगता है, लेकिन समय आने पर इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। तब किसानों को मालूम होगा कि यह उनके लिए बेहद लाभकारी है। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के हक के लिए 3 विधेयक लेकर आए हैं, ये विधेयक जरूरी थे किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए, और ऐसा किया है तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इससे मैं समझता हूं कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। आपका प्रश्न था कि मंडियों में हड़ताल चल रही है, व्यापारी वर्ग को किसान हड़ताल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम अपने माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से मिले थे। हमने उनसे मांग की थी कि एमएसपी बना रहे और एमएसपी बना रहेगा लगातार, ऐसा उन्होंने हमसे वादा किया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसा वादा किया था। हम चाहते हैं मंडी भी बनी रहे और मंडी के साथ साथ मंडी से बाहर भी किसान अपना माल जो है बेच सके, या कोई भी व्यापारी या प्रोसेस इंडस्ट्री वाले या एफपीओ वाले माल खरीद सके। तो ऐसा कानून बनाया है तो ये अच्छा है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए प्रगतिशील किसानों ने कहा कि विधेयक पूर्ण रूप से किसान हितैषी है और इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। देखिए, इसमें एक सीधी सी बात है कि मंडियां हमारी हैं, व्यापार तंत्र हमारा है, किसान हमारे हैं, राष्ट्र हमारा है। इसलिए सामंजस्य से ये सोचना है कि जहाँ जहाँ किसानों का शोषण होने की संभावनाएं बनी रहीं, किसानों को उचित दाम नहीं मिले, इस तरीके से भंडारण का विकेंद्रीकरण कैसे हो, साझा खेती कैसे शुरू की जाए और मंडियों में क्या परिवर्तन किए जाएं, ऐसा सरकार ने सोचा है। तो ये सारा जो विधेयक पास हुआ है ये किसानों के हित में है, पूरी तरीके से हित में है। ये किसानों को 2 तरीके से लाभ पहुँचाएगा। एक तो जो तत्काल मंडियों में जो अव्यवस्थाएँ हो रही थी, अनियमितताएँ थी, कीमत को लेकर थी, जैसे हम एमएसपी की बात करते हैं, पर एमएसपी कहाँ, कौन बाज़ार एमएसपी पे चल रहा था? वो तो मांग आपूर्ति पे चल रहा था। तो मांग आपूर्ति के बीच में एमएसपी को कैसे सम्मान मिल जाए, ये नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। If you wanna dream, if you wanna fly, and cover joined by the touch the sky, we promise to make your future bright. Let us shine, make it loud, make it loud. Yes, yes, yes.